नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्चिद जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब ना किया हो वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। बैंक पेंशनर्स की अपडेट्स और बैंक पेंशनर्स के संबंध में मैं 550 के लगभग वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हैं, उनको देखें और चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक कमेंट भी करें। मित्रों, बैंक पेंशनर साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ही, पर कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। हमेशा से आंदोलनरत कर्मचारी, मजदूर और शोषित वर्ग के सदस्य आंदोलन में नारे लगाते रहे हैं और आप भली भांति उन नारों से वाकिफ हैं। एक बार आपको याद दिला दूं, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ये नारा बड़ा प्रिय होता है आंदोलनरत साथियों को, तो ये हमें याद रखने पड़ेंगे नारे, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको याद दिला रहा हूँ। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज़ दो हम एक हैं, आवाज़ दो हम एक हैं और दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो एक हो। पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। ये कुछ नारे आपको इसलिए याद दिलाए हैं कि आप भूल ना गए हो, रिमेमोराइज कराने के लिए। क्योंकि संघर्ष जब करता है आदमी तो ये नारे एक सहारा बनते हैं। एक हमारा नारा था, पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। अर्थात पेंशनर्स को एक व्यापक संघर्ष करना ही होगा और आगे बढ़ना ही होगा। सड़क का संघर्ष हो, चाहे राजनीतिकों से रूबरू होने का संघर्ष हो, उनसे समय जब हमें नहीं मिल रहा तब भी हमें उनसे समय लेकर रूबरू होना है। न्याय प्रणाली में कोर्ट केसेस का जो संघर्ष है वो भी है, और ऑनलाइन कम्युनिकेशंस का जो संघर्ष है हम रिटायरी साथियों का, वो भी है। ये सारे संघर्ष हमें करने होंगे और भी नए तरीके के संघर्ष हमें निकालने होंगे। आपको ये भी बताता चलूं कि MC सिंघला जी वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो 19/3/24 की डेट निर्धारित हुई है। 1/3 की जो वेबसाइट की डेट है वो नहीं, अब 19/3/24 की है। और अगर आगे इस डेट में कोई परिवर्तन ना हुआ, चूँकि 3 बार डेट बदल चुकी है, और मैंने आज ही श्री पंकज भारद्वाज जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं पेंशनर्स रिटायरी एसोसिएशंस के और जनरल मैनेजर हैं, एक्स जनरल मैनेजर PNB के, उनसे संपर्क किया था तो उन्होंने ये डेट बताई है। आपको ये पता ही होगा कि ये हमारी अन्य भी डेट लगातार डेट पर डेट आ रही है। पेंशन अपडेशन वाली डेट में भी यही है, और हमारा अपना केस जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जो नवंबर से जुलाई में उठा करके डेट दे दी गई थी, 8 महीने लेट की, वो भी है जिसमें। और एक जो है IBA ने हमारे ऊपर जो है 167 रेस्पोंडेंट बनाए हैं जिनके केस चल रहे थे स्पेशल लाउंस पे दिल्ली हाई कोर्ट के और 14-15 अन्य हाई कोर्ट में, तो उसमें मेरा भी नाम है। तो हमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट बनाया है, मैं भी उसमें, और नोटिस भी आ रहे हैं लोगों को, और वहाँ उन्हें अपना पक्ष रखना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए या हाई कोर्ट में। हालांकि अभी हाई कोर्ट में ये बात हो चुकी है कि हाई कोर्ट में सुना जाना है, क्योंकि वर्बली जो है IBA चाह रही है कि हाई कोर्ट में सुना जाए, दिल्ली हाई कोर्ट में सिर्फ। पर अन्य कुछ लोगों का मत है कि ये सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, क्योंकि पहले ही केरल में हम ये केस सिंगल बेंच में हाई कोर्ट में जीत चुके हैं। तो हमें संघर्ष दर संघर्ष करना होगा। और बैंक पेंशनर्स जब नौकरी में थे तो वर्तमान सर्विंग यूनियंस UFBU के 9 कंस्टिट्यूएंट्स के जो सदस्य ही थे, जितने भी ये 9 यूनियन है इन्हीं के सदस्य थे हम लोग। और पेंशन के लिए अब जब आंदोलन गतिमान था, उस टाइम जब पेंशन नहीं थी, 1990 के आसपास, 1990-95 के बीच में आंदोलन गतिमान था पेंशन का, तो यूनियंस हमें बताती थी कि पेंशन स्कीम केंद्रीय पेंशन स्कीम जैसी हुई होगी, और वेज रिवीजन के साथ पेंशन रिवाइज होगी, और महंगाई भत्ता वगैरह भी उसमें मिलेगा। 1995 में पेंशन रेगुलेशन
में ये सारी बातें शामिल हुई और जो आरबीआई पेंशन स्कीम में थी, जो भी आरबीआई में थी वो इसमें लागू हो गई क्योंकि उसकी रिप्लिका थी ये। और जो 1990 1993 एमयू में तय हुई थी वो सारी इसमें लागू कर दी गई। पेंशन स्कीम तय करने के बीच में ही 5वां वेतन समझौता लागू हो गया और जो 1/11/1987 से था लागू हुआ था। और इसी समझौते के फलस्वरूप चौथे वेतन काल में अर्थात 1/1/1986 से 31/10/1987 के पेंशनर्स को पेंशन अपडेशन भी कर दी गई। इससे स्पष्ट है कि वेतन के साथ पेंशन रिवीजन एक अंतर्निहित शर्त थी जिसे बाद में समझौते में यूनियंस ने जानबूझकर नज़रअंदाज किया और बदले में वेतन वृद्धि के लिए मोटी रकमों का सौदा किया गया। 9th 12th और 11th और 12th के वेतन समझौते में लोड पर जरा गौर करने अवश्य करें और देखें। जो कभी 7, 8, 9% हुआ करता था वो 15 और 17% बढ़ गया है और 12वां समझौता 17 + 3 20% पर हुआ है। हल्ला हम पेंशनर्स लोग कर रहे थे, प्रॉब्लम हमें थी। परिणाम स्वरूप यूनियंस ने वेज लोड वर्किंग एम्प्लॉयज़ का बढ़ाया और बैंक्स भी 2016 से 2020 तक घाटे में रहे तो भी 11वां समझौता 15% पर हुआ। आज बैंक्स भारी लाभ में हैं तो भी पेंशन रिवीजन नहीं दिया जा रहा है। यह बात मैनेजमेंट और आईबीए नहीं बल्कि यूनियंस का एक बड़ा नेता कह रहा है जो पेंशन नीति लाने का दावेदार है और उनका श्रेय लगातार लेता रहता है पेंशन बैंक में पेंशन लागू कराने का। बैंक पेंशनर्स को कल्याण निधि से 25% राशि देकर इंश्योरेंस नहीं करवाया जा रहा है और कल्याण निधि को राशि वर्किंग एम्प्लॉयज़ पर ही खर्च की जा रही है। वर्किंग एंड रिटायर्ड के मेडिकल इंश्योरेंस पेंशन में भारी अंतर है, कई गुने का, और वर्किंग एम्प्लॉयज़ की प्रीमियम बैंक दे रहा है जबकि रिटायरी को अपने पास से देना पड़ रहा है जो एक निंदनीय कृत्य है। पेंशनर्स को भारी नुकसान देने के लिए स्पेशल अलाउंस का निर्माण किया गया जो 7.75% से लेकर अब 27% तक हो गया है। नवंबर 12, नवंबर 17 और नवंबर 22 तक सब्सिडीज होने के बावजूद इसे लगातार बढ़ाया जा रहा है। बावजूद सब्सिडीज, उन्होंने कहते हैं कि सब्सिडीज है। यह सब यूएफबीओ और आईबीए बैंक मैनेजमेंट का गठजोड़ द्वारा किया जा रहा है। डीएफएस भी इसमें शामिल है। स्पेशल अलाउंस से पेंशन ग्रेजुएटी का भारी नुकसान हुआ है किंतु डरे सहमे बैंक कर्मचारियों ने इसका विरोध नहीं किया जो उन्हें 2012 से लगातार प्रभावित कर रहा है। पेंशन समझौते वेज रिवीजन समझौते देर से किए जाने लगे, 3 और 3.5 वर्ष तक किए जाने लगे और ताकि लेवी का व्यापार चलता रहे। इस बार समझौता जल्द हुआ जिसके मूल में जनरल इलेक्शन, सरकार की स्पष्ट नीति की बिफोर दिसंबर के फर्स्ट वीक समझौता होना है और बीएमएस का भारतीय मजदूर संघ की भूमिका रही है इसमें। ये तो आज भी इसे लटका रहे हैं। 5 डे बैंकिंग के नाम पर साइन नहीं कर रहे हैं ताकि लेवी बढ़े। 5 डे बैंकिंग का एम्प्लॉइज़ और फीमेल एम्प्लॉइज़ और नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड एम्प्लॉइज़, मेट्रो सिटीज़ में पोस्टेड एम्प्लॉइज़ और जो अप डाउन करते हैं उन एम्प्लॉइज़ को भारी नुकसान है। इसका बाद में उन्हें पता लगेगा। 40-45 मिनट जो डेली देर से बैंक्स बंद होंगी और महिलाओं की घर के प्रति जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है। और आईबीए के जनरल सेक्रेटरी आजकल एक्सक्रेशिया के लिए प्राइवेट बैंक्स के रिटायरीज़ के लिए पत्र लिख रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, परंतु नेशनलाइज्ड बैंक
पेंशनर्स का पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस, एनोमली रिमूवल और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को बैंक द्वारा दिया जाना पर बिल्कुल ध्यान नहीं, बल्कि विरोध किया जा रहा है। और 2015 में जो 7,500 मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम था, वो 1,07,000 तक इन्होंने अब कर दिया है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। इतना ज़्यादा बढ़ाया जाना, इसका पाप यूएफबीयू के सभी कंस्टिट्यूएंट्स, यूनियन मेंबर्स के नेता और यूनियंस जिम्मेदार हैं, परंतु मुख्य रूप से इसके जिम्मेदार हैं एआईबीए के लीडर्स जनरल सेक्रेटरीज, एनसीबी के लीडर्स जनरल सेक्रेटरी, आईबीओ के लीडर्स एंड जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि मुख्य भूमिका वही इसमें तय करते हैं और बाकी तो साइन करते हैं, मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी, और आप पढ़ते देखते भी होंगे, सुनते होंगे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। जय हो।